ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है आपका एक मुलाकात में। एक मुलाकात आपकी मुलाकात कराती है भारत और विश्व भर के कुछ खास विशेष ऐसी महान आत्माओं से जिनकी जीवन प्रेरणा है, जिनका जीवन मिसाल है सबके लिए। और आज हमारे बीच ऐसे ही एक बहुत खास जीवन जीने वाले, बहुत ही जो प्रेरणा के स्रोत हैं, भ्राता हिम्मता राम बाबू जी हमारे बीच हैं। नागौर जिला से आपको ट्री मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। आइए उनसे बात करते हैं। आप हैं पद्मश्री और भारत पद्मश्री उन्हें देता है जिनका जीवन एक रोशनी लेकर चलता है, जो हजारों के लिए एक उजला रास्ता तैयार करता है। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं एक मुलाकात में। स्वागत है आपका हिम्मता राम बाबू जी। स्वागत है। ओम शांति शांति ओम शांति। शांति। हमें बड़ी खुशी है आज आप हमारे बीच पधारे हैं ब्रह्मा कुमारीज के इस मुख्यालय में। बिल्कुल। और आप बॉलीवुड स्टूडियो में हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? हमें यहाँ आकर एक स्वर्ग महसूस हो रहा है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो कल देखा, हम माउंट आबू ऊपर गए, बाबा की झोंपड़ी देखी, बाबा की वहाँ खटिया देखी, देख करके बड़ा मन बड़ा शांत, बड़ा खुशी महसूस हुई और रात को भी बड़ी अच्छी नींद आई। बड़ा एक स्वर्ग महसूस हो रहा है जी। यहाँ का जो ये तो एक भगवान का घर है, भगवान का घर है। यहाँ आकर सबको बड़ी अच्छी अलग अलग महसूसता होती है और जीवन को सारी महसूसताएं उठाने वाली होती हैं, एक नया रास्ता देने वाली होती है। और आपने राजस्थान में आकर जन्म लेकर यहाँ की धरती को हरा भरा किया, आपको ट्री मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। मैं जानना चाहूँगा कैसे आपको ये प्रेरणा आई, कैसे आपने अपने सुखवासी उस इलाके में आपने काम किया? हमारी प्रेरणा ऐसे रही कि मैं जब 18 साल की उम्र थी और मेरा एक संत विनोबा भावे आए थे और एक ग्रामदान गांव जो नागौर के पास सुखवासी है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरी दादी थी 95 साल की, उन्होंने, मैं एक पीपल का छोटा कोई पौधा था कोई उगा हुआ, उस पौधे को उखाड़ करके लाया रेत समेत, और ला करके मैंने मेरी दादी को कहा एक पीपल का पौधा लाया हूं, तो उन्होंने वो पीपल मेरे हाथ से लगवाया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा, इनको बड़ा करो यार, इनकी सेवा करो, इससे बड़ा और कोई धरती पर पुण्य नहीं है। और वो क्या करती थी, गाय को रोटी देती थी, पशु पक्षियों को चुगा डालती थी, जानवरों को जो चारा डालती थी। तो मेरे को कहा कि ये जो मूक जीव है इनकी भी सेवा करना। मैं उसी की प्रेरणा दादी की लेकर के शुरू हुआ। उस पेड़ को मैंने सेवा की, बड़ा हुआ। आज उस पेड़ के नीचे 500 आदमी बैठ सकते हैं और उस पेड़ का प्रत्येक वर्ष मैं जन्मदिन मनाता हूं। और उसी पीपल की प्रेरणा लेकर के शुरू हुआ और पूरा नागौर जिला, जिसमें एक गांव भी नहीं बचा जहां हमने पौधारोपण नहीं किया। आज हमने, और सीकर है, बीकानेर है, अजमेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, सब जगह घूमा। और हमने जो एक गाड़ी ले ली और उसमें पौधे डाल लिए और वन विभाग के साथ जुड़ गया। 1472 किलोमीटर तो हमने पद यात्रा की है जी। और पौधे लगाना शुरू किया और एक रजिस्टर ले लिया, कहाँ कितने पौधे लगाए, कहाँ कितने लगाए। ऐसे करते करते मैंने आज तक 5.5 लाख पौधे लगा दिए और इसमें से ही 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए। यह है एक आंकलन। इसी आंकलन, और फिर जो शिकारियों से इतना संघर्ष किया, जो मेनका गांधी की संस्था थी पीपुल फॉर एनिमल्स, उसे जुड़ गया मैं 1995 में। और उसमें शिकारियों से बड़ा भारी संघर्ष किया। हमारे जो डेजर्ट एरिया क्षेत्र है, वहाँ चिंकारा हिरण है और हैं, कई तरह के लोमड़ी हैं, शियार हैं, कई तरह के जानवर हैं। उसको जो शिकारी लोग शिकार करते थे, हमने बड़ा संघर्ष किया और उस शिकारियों को जेल में डलवाया। 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ लड़ा, मेरे हर्जे खर्चे पर लड़ा और उस शिकारियों को, 13 शिकारियों को जेल जाना पड़ा। और हमेशा जाकर के कोर्ट में 3-3, 4-4 पैसे पड़ती थी। पर हमने उस मूक जीवों की जो सेवा के लिए, जो बेचारे बोलते नहीं, जो उनकी आवाज कोई वो अपनी पीड़ा बता सकते नहीं, उनके पास वोट का अधिकार नहीं, हमने उन जीवों की सेवा की और 2,500 से ज्यादा घायल वन्य जीवों को इलाज करा करके जंगल में छोड़ा गए और 5.5 लाख लगाए पौधे, और जिसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए। और फिर हमने एक खुद जमीन खरीदी 1999 में, और उस जमीन में हमने खुद की निजी भूमि
जिसमें खेत को जंगल बना दिया, जिसमें 11,000 पौधे लगा करके उसको बहुत बड़ा एक पार्ट शाक बना दिया। उसमें 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी, हर रोज उसको भोजन कराना, चूगा डालना, उनकी सेवा करनी, उनका पानी का कटोरा भरना, सबको 300 कटोरे भरता हूँ। और उसमें यही नहीं, उसमें रेंगने वाले जीव भी है, सांप है, गोइड़ा है, गोपाट है, नेवला है। अगर कोई सांप है कोई पकड़ता है तो हम हमारे वहां छोड़ा देते हैं कि भाई इसको मारो मत। क्यों? ये सब जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाले जीव है। तो हमने क्या है कि हमारे को 2020 में 3 जनवरी 2020 में राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया कि राष्ट्रपति चर्चा करेंगे। ये पद्मश्री तो बाद की बात है। तो मैं गया राष्ट्रपति भवन में। पहले हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट थे, मैंने कहा मैं राष्ट्रपति भवन बुलाया है, मैं क्या करूंगा? कि भाई आप जानो, आपका काम जानो। तो फिर मैंने एक मंथन किया और 7 जे पर बात शुरू की। सबसे पहले जल है तो जंगल है जी, यार जंगल है तो जल है। अगर जल होगा तो जंगल बनेगा, और जल नहीं होगा तो जंगल खत्म हो जाएगा। जल है तो जंगल, यार जंगल है तो जल है। जंगल होगा और पेड़ पौधे ज्यादा हो गए तो ज्यादा बरसात होगी। जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है। जंगल होगा तो जब जीव रहेंगे, नहीं तो बेचारे जीव कहां जाएंगे। जल है तो जंगल है तो जीव है, और जीव है तो जलवायु है। ये जीव सब बचेंगे, जल, जंगल, जमीन, जीव। यार जमीन भी बचनी चाहिए। जमीन में भी ये पृथ्वी के साथ बड़ा भारी जो धरती पर बहुत बड़ा मतलब हो रहा है, खोखला हो रहा है, खोदा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसके साथ विकास हो रहा है, विकास के साथ विनाश भी बहुत हुआ है। हम ये मानते हैं कि विकास तो हो गया 1000 गुना, यार विनाश हो गया 5000 गुना। इसका नाम हो गया जलवायु परिवर्तन। अब प्रकृति का प्रकोप है, ये प्रकृति अब प्रकोप दिखाने लगी है। ये बहुत गहरी बात है कि विकास कम हुआ है, विनाश ज्यादा हो गया। जगह जगह तो बड़े जंगल थे, हमारे देवता को ओरण रखते थे, देवताओं के नाम ओरण रखते थे, जंगल रखते थे, जीव जानवरों की सेवा करते थे, जानवरों की पूजा होती थी, पेड़ों की पूजा होती थी। हमारी जो संस्कृति थी वो ऐसी संस्कृति थी। आज वो संस्कृति धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई है, वो बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है। तो इससे क्या है कि हमारे जो पृथ्वी के साथ बहुत बड़ा जो ये धरती प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ, और इस खिलवाड़ के कारण पृथ्वी के जो प्रकोप आने लगे। और इस साल भी आप देखो तो 22 जो तूफान आ गए, और ये जो प्रकृति का प्रकोप है, ये पिछले दिनों जो महामारी आई, जब लोगों को पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन क्या होती है। लोग मानते हम तो पेड़ लगाओ। हमने तो कई की कविता लिख दी, भाया पेड़ आने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे। अच्छा, बिना काम धरती माता की क्यों थे मांग उजाड़ो, याद आवे हरियाली नामी काल पड़े गो गाडो। भाया पेड़ आने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे। तो ऐसे हमने तो कई कविता लिखी, कई तरह की कविता, और हमें तो एक आंदोलन चलाया पूरे जो ये राजस्थान भर में। तो हमने ये काम शुरू किया, तो हमने ये देखा कि ये जो अब कई जगह वैज्ञानिकों ने खोज की है, हमारे लगाए हुए 3.5 लाख पौधे जो पेड़ बने हैं, वो प्रत्येक वर्ष 12 अरब रुपयों की ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए आकाश में और आसमान में छोड़ रहे हैं। ये मानव जीवन के लिए काम आ रही 12 अरब रुपयों की ऑक्सीजन। अब आदमी क्या करता है? आदमी की उम्र कितनी है? आदमी की तो उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, तो कोई मुश्किल बिरला ही पार करता है। यार पेड़ की उम्र है 300 साल। हमने जो काम कर दिया वो 300 साल काम आएगा, बिल्कुल ही ऑक्सीजन छोड़ते रहेंगे, वो पेड़ चलता रहेगा, मामला लोग ऑक्सीजन लेते रहेंगे। तो अब मैं ये मानता हूं कि आदमी पेड़ लगाता है ही नहीं, यार पेड़ लगाने का उसका मानस ही नहीं है, यार वो विनाश कर रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आदमी जन्म से लेकर के 70 साल तक 8.5 करोड़ रुपयों की ऑक्सीजन ले लेता है। यार पेड़ एक ही लगाता नहीं है, फोकट की ऑक्सीजन ले ले। और ये बहुत जरूरी है जी कि इंसान जितना इस प्रकृति से ले रहा है उतना तो कम से कम देना चाहिए। एक पेड़ तो हर साल लगाए। तो हमने ये अभियान चलाया, हमें 1 लाख बच्चों से मिल चुका हूं, हमें 5 लाख बच्चों के मिलना है जो छोटे बच्चे हैं। उनको कहता हूँ भाई ये जो आप ये केक काटते हो और ये जो दूसरा खर्चा करते हो ऐसा मत करो। आप तो हम बच्चों से भी ये आपके स्टूडियो में आकर के जो सुन रहे हैं सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है कि भी एक पेड़ तो जन्मदिन पर लगाएं। एक हमारे जो पालीवाल जी लगा रहे तो ये तो 21 पेड़ बेटी के नाम लगा रहे हैं। तो हम कहते हैं भी एक पेड़ तो लगाइए, 1 साल, 2 साल, 30 साल, 70 साल तक 70 पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ तो ऑक्सीजन देते जाएंगे। आप तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो, ऑक्सीजन ले लो। अगर ये 8.5 करोड़ रुपए का अगर बिल आना शुरू हो गया आपके घर बिजली की तरह, तो
कैसे भरोगे आप? ये वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार है, मेरा कहना नहीं है। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि एक व्यक्ति 70 साल तक 8.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। ये इंसान और एक पेड़ 35,000 रुपये का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा पहुंचा रहा है मानव जीवन के लिए। जी जी। तो इसलिए क्या है कि जो ये है, अब आपको बता दूं कि विकास तो हुआ 1000 गुना। अब क्या है कि ऐसी स्थिति हो सकती है, अगर हम नहीं चाहते तो होगा क्या, ऐसी स्थिति होगी कि कोई 2040 तक 56 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा, शारीरिक काम रात को होंगे, बाजार रात को खुलेंगे, कोर्ट कचहरी रात को खुलेंगे, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, ऑक्सीजन की बोतलें रखनी पड़ेगी, दम घुटने लगेगा और ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी। और लोगों ने इस जो 2021 में जो महामारी आई, इसमें कई लोगों ने खरीदी है ऑक्सीजन 3-3, 4-4 लाख की, तब ऑक्सीजन का पता लगा। तो ऑक्सीजन तो पेड़ों से ही मिलती है। तो इसलिए मैं तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के मेरे को धन्य मानता हूं कि भी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि हर आदमी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, हमारे मानव जीवन को एक दिन ऐसे गंभीर परिणाम भोगने होंगे। ये स्थिति हो सकती है। तो 56 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा, शारीरिक काम रात को होंगे। और ये जो स्थिति है, हमारे जो पर्यावरण के ऐसे ऐसे रक्षक थे, आज वो कहाँ हैं? एक गीद होता था, गीद नाम का जीव, जो क्या एक पशु मर जाता था तो जो हरिजन वो चमड़ी उतारता था तो वो से 150 गीद आते थे, खाकर के 1 घंटे में साफ कर देते थे। आज अगर एक पशु मर गया तो उसको 1 महीनों तक बदबू आएगी, प्रदूषण फैलता रहेगा। तो हमारे जो पर्यावरण की रक्षक थे वो खत्म हो रहे हैं। जैसे जीव है, जानवर है, जो जंगली जीव है, ये सभी बचेंगे तो हम बचेंगे। इनके साथ अत्याचार हो रहा है तो हमें भी ये भोगना पड़ेगा। सब जुड़े हुए हैं जी यहाँ पे। अगर एक दुख पाता है तो दूसरे तक वो चीज आ ही जाती है। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने पैसे ये कड़ी है। कड़ी। अब क्या है कि हमने जो जानवरों के लिए, मैंने 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ लड़े और घायल जानवरों का इलाज कराया। आज भी मैं जानवरों के वहीं जंगल में रहता हूँ। आज यहाँ शांतिवन है ना जी, यहाँ ब्रह्मा कुमारी मेरे ही एक शांतिवन बनाया हुआ है 6 एकड़ में, उसमें जंगल है। वो जंगल के जाकर के बीच के सोता हूँ। 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी है। उसको हर रोज 20 किलो चूगा डालता हूँ, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ करता हूँ। बहुत बड़ा पुण्य है। और बाकी एक चीज देखो, मैंने तो क्या है, ये भगवान की देन है। अब क्या है, आदमी का कोई पता नहीं है, एक दिन फूंक निकल जाएगी। इस ट्यूब के छाती लगाने वाला माई का लाल धरती पर कोई नहीं है। फूंक निकल गई तो खेल खत्म, इसको जला करके राख बना देंगे। ये जो भगवान की दी हुई शक्ति है, तो परमात्मा ने हमें ये शक्ति दी है, तो परमात्मा के बताए मार्ग पर चले, तभी तो जीवन सफल होगा। और मैं तो आपके इस स्टूडियो में आकर के ये सभी से प्रार्थना करता हूं कि भी ऑक्सीजन फोकट में ले रहे हो तो धरती से ले ही ले रहे हो, कोई कंकड़ के मेल खड़े कर रहे हो तो यार जो कुछ कर रहे हो तो कुछ इस देना भी सीखो, तभी तो हम आराम से जीवन जी सकेंगे। नहीं तो इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ तो गंभीर परिणाम भोगने होंगे। जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने। उसकी कीमत बताई, वैसे तो बेशकीमती, इसकी कीमत ही नहीं, अमूल्य है। लेकिन आज का जो शख्स है, इंसान है, वो पैसे की भाषा समझता है। अब उसको इस तरीके से भी समझ आ जाए पैसे की भाषा से कि ऑक्सीजन कितनी कीमती है, पेड़ कितना कीमती है, तो भी अहो भाग्य। तो हमारा जो आने वाला वक्त है, हमारे बच्चों का आगे जो समय है वो समरा रहेगा। वो अब देखो आप कि मेरी दादी थी 95 साल की जी, तो ये अभी अपने यहाँ दादी है, दादी से प्रेरणा लेकर के ये पूरा आज 15 लाख जो बहन भाई है जी, आज इस संस्था से जुड़े हैं। एक पेड़ खड़ा किया जो लेखराज जी, जो कराची से आए और बाबा जिन्होंने भगवान के भजन किए और जाकर के इतना पेड़, आज कितना लाभ मिल रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। तो प्रेरणा तो आगे से आगे किसी को, हम लोगों को प्रेरणा तो मिली है, हमारी दादी के प्रेरणा मिली। तो वैसे क्या है कि जो किसी के गुरु तो कोई होगा ही, तभी तो ये मामला चल सकता है। इसलिए जो हर आदमी को सावधान होना पड़ेगा। और ये एक चीज है कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब घटना घटित होती है ना, जब आदमी को पता लगता है कि वास्तविकता में क्या है, तो इसका क्या है कि हर आदमी को सावधान होना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ज्योत से ज्योत जलती रहनी चाहिए। आपकी दादी जी ने प्रेरणा दी है, आपने हजारों को प्रेरणा दी है, और इस चैनल के माध्यम से ना जाने लाखों तक ये प्रेरणा जाएगी। अब ऐसे आप इतनी देखो, हमने 3.5 लाख बच्चों को दीपावली से पहले एक प्रतिज्ञा दिलाई कि भाई ये फटाका मत छोड़ो।
तो 3.5 लाख बच्चों को प्रतिज्ञा दिला चुका हूं आज तक कि भाई ये फटाके की बजाय तो घी के दीपक जलाओ, उससे अच्छा। वातावरण शुद्ध होगा। जी। और ये कोई गरीबों को कपड़ा पाटो, ये जो एक फटाका छोड़ता है, जब क्या है कि पक्षी बेचारा उसके झटका लगता है, पक्षी उड़ करके भाग जाते हैं, गांव छोड़ करके भाग जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। कोई गर्भ शिशु है उनको भी तकलीफ होती है, उनके भी वो कानों के पर्दे फट जाते हैं, कई तरह के जो है। तो हमने 3.5 लाख बच्चों को प्रतिज्ञा दिलाई। और एक जो राज्य वर्ष खेजड़ी है, हमारे खेजड़ी का पेड़ है, वो खेजड़ियां खोखाड़ियां थारो एक एक पान अमोल, मानव भूखा पेट भरे छोड़ा थारा छोल। एक समय अन्न नहीं मिला तो हमारे जो बुजुर्गों ने ये खेजड़ी के पेड़ के छोड़े और पत्ती कूट कूट करके जीवन यापन किया था। तो वो खेजड़ी के जो हमने एक ट्रीटमेंट करके उसके बीज तैयार किए, पशु को खिला करके, और उसका जो गोली बना करके और वो थेपड़ियां बना करके हमने बांटे। तो हमने कम से कम 2.5 लाख बीज बांटे, जिसमें से 85,000 पेड़ बन गए। कितनी अच्छी बात है। तो ये जो अब क्या है, ये पहाड़ है ना, तो इसमें क्या है कि जो ट्रीटमेंट करके जो पशु को खिला करके उसको बीज को रोप दिया जाए जी, बरसात आने वाली उससे पहले, तो वो अपने आप पेड़ बन जाए। ब्रह्मा कुमारीज में ये बहुत कार्य किया जाता है। बहुत। हमारे भी पिछले कुछ वर्षों से आसपास लाखों ही पेड़ लगाए गए हैं, बल्कि यहाँ से मुहिम भी चलाया गया। बिल्कुल। खास अभी ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर पत्र लिखकर सबको भेजा गया कि आपको बरसात आने वाली है, आप वृक्ष लगाइए, जीवन को हरा भरा बनाइए, इस पृथ्वी को हरा भरा बनाइए। अब हम तो उस धरती से हैं, हमारे एक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया जी, जिन्होंने एक 29 नियमों की आचार संहिता बनाई, जिसमें एक आचार संहिता कई चीजें ये है भाई, एक तो जीवों की पर दया करो, ये जो जीव जानवर जो है नी, मूक पशु पक्षी है, तो इन पर दया करो। और ये जो लीला पेड़ है इसको काटना मत कभी। तो ऐसी जो हमारे जो 363 लोग खेजरली के पास, जोधपुर के पास एक खेजरली गांव है जी, तो वो ने क्या है कि जोधपुर किला बन रहा था, तब राजा ने कहा भाई ये लकड़ी लाओ, ये चूना पकाएंगे। तो वो लोग गए, तो वो वहां 363 शहीद हो गए, वो पेड़ को पकड़ लिया। जब उन्होंने कहा सिर सटे रूंग रे तो भी सस्तो जान, दाम लिया दग लाग लगे टुकड़ों देवा डांड, कि एक टुकड़ा भी नहीं देंगे यार, ने हम दान लेंगे यार, ये पेड़ नहीं काटने देंगे। तो ऐसे क्या है, उनका शीश कटता गया। विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, जिसमें 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दे दिया जी। ये घटना जोधपुर के पास हुई। और हमारे नागौर जिले में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया उस धरती पर, जिन्होंने एक 29 नियमों की आचार संहिता बनाई, उस नियम पर चलने वाला विष्णु कहलाई। तो ऐसी हमने ऐसी देखी। हमारे जो एक तेजाजी महाराज हुए, जिन्होंने क्या एक सर्प जल रहा था, तो सर्प को के यार बेचारा जीव जल रहा है, उसको भाले की ईंडी से वापस निकाला। तो उन्होंने कहा मैं तुमको खाऊंगा, कि भाई एक बार कोई गुजरी की गायां ला करके लेने दे, उनको सुपुर्द करने दे, फिर बाद में मैं हाजिर हूंगा। तो फिर जाकर के हाजिर हुए, ले भाई मैं आ गया हूँ। तो क्या यार तुम चला जा, बिल्कुल तुमको माफ है। नहीं आपने वचन किया था कि मैं खाऊंगा, लो खाओ। तो क्या यार ये शरीर तो तुम्हारा खून से लथपथ हो गया, अब मैं क्या खाऊं। तो उन्होंने जीभ निकाली और सर्प ऊपर आया, आकर के डसा। हमारे ऐसे ऐसे वीर महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसे ऐसे बलवान हुए, जिन्होंने इस धरती पर, जो राजस्थान की धरती है, इस धरती पर हमने बहुत कुछ दिया। अब इसको संजो करके रखना, जब ही तो हम सही रह सकेंगे, नहीं तो क्या है कि आदमी भटक गया रास्ता तो खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए जो ये पर्यावरण है, अब क्या है, पूरे विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हैं इस पर्यावरण के लिए। जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ये हो रहा है। अभी इस साल जो कई फलों में रोग लग रहा है, कीट लग रहा है। अब क्या है कि यूरिया है, डीएपी है, और है फर्टिलाइजर है, जहर छिड़का जा रहा है, सब खाने में जहर आ रहा है, कई तरह की स्थितियां हैं। तो इससे क्या है कि अब हर आदमी को सावधान होना पड़ेगा। और फिर हमने 7 जे पर बात की, उसमें एक चीज और डाली, 7वां जे था जनसंख्या जी। जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ए सब चीजें ही कम पड़ जासी, पानी धरती और हुआ। ये जो जनसंख्या विस्फोटक के कारण जो ये बहुत बड़ी आबादियां बढ़ी, कंकड़ के जो ये मेल खड़े हुए, और ये जो पूरा खोखला कर डाला, और इसी वजह से ही ये नुकसान हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि अपना काम है कि भाई संदेश देना, अच्छा काम करो। अब ये है, हमने तो सरकार से भी ये मांग की है कि पेड़ अनिवार्य कर दिया जाए। जो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये भारत सरकार ऐसा अनिवार्य कर दे
कि भाई एक पेड़ तो लगा करके बड़ा करना ही है, 1 साल में 70 साल में 70 पेड़ तो लगा करके जाएगा, नहीं तो फोकट की ऑक्सीजन ले रहा है। यार इसका अगर कार्बन क्रेडिट, अगर मैं बताऊं आपको, हिमाचल में गया तो हिमाचल में 1 लाख रुपया जुर्माना है, कोई एक पेड़ काट दे तो 3 महीना की जेल है। मुझे तो लगता है आजकल जो बच्चों को बचपन से ही मैन बनना है, लेकिन ही मैन की जगह हर बच्चे को ट्री मैन बनना चाहिए। बस 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 बस। और जिस तरह से हम इस धरती के पुत्र हैं सभी, हर वृक्ष जो है इस धरती का पुत्र है, उसकी भाई की तरह रक्षा करनी चाहिए। जो आपकी सारी बातें हैं वो इतनी प्रेरणादायक है, अगर हर कोई समझ सके तो उसका अपना जीवन भी खूबसूरत होगा और यह धरती पे जो जीवन है वो और खुशहाल होगा और सुंदर होगा। हमें बड़ी खुशी है आप हमारे बीच पधारे, आपने इतनी सबको प्रेरणा दी और हमारा विश्वास है आपकी इन बातों से सभी जो हैं इनको सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, अपने जीवन को सुखद बनाएंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, सुंदर सुंदर हरियाली पेड़ लगाएंगे और हरा भरा हो ये जहां, तो फिर स्वर्ग होगा और कहाँ, ये धरती ही स्वर्ग होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई बहनों, आज आपने मुलाकात की एक मुलाकात में हिमताराम बांबू जी से। कितनी प्रेरणादायक जीवन कहानी है उनकी। उन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ट्री मैन ऑफ राजस्थान। तो आप भी अपने बच्चों के हाथ में इस बार उनके जन्मदिन पर या किसी विशेष उत्सव पर एक पौधा दीजिए, उन्हें कहिए कि इन्हें लगाइए और उसकी पालना करना सिखाइए। उनको पोषण करना आएगा, उनको पालना देने आएगी, उनका जीवन संपन्न होगी धरती पर हरियाली, होगी मानव जीवन में खुशहाली। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास विशेष व्यक्तित्व से। आज आपसे लेते हैं विदाई। धन्यवाद।